जगन्नाथ स्वामी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन प्रभु की रेडी कदाचित् कालिन्दी तटविपिन संगीततारवो मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वादमधुपा रमा शंभु ब्रह्मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे पूजसवे वेणुं शिरसि शिखिपेच्छं कटितटे कुलं नेतान्ते सहचरितटाक्षं विधादते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी अमृतस्थिरे कनक रुचिरे नीलशिखरे कनक रुचिरे नीलशिखरे संतदान्त सहज बलभद्रेण मलिना
रसिका गीत चरित श्रुति गणसिका गीत चरित जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी प्रभात में जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी प्रभात में रूढ़ो गच्छन् पतिमिहित भूदेव पटले रूढ़ो गच्छन् पतिमिहित पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकाण सदया दया सिंधु बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया दया सिंधु बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी प्रभात में जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी प्रभात में जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी पर ब्रह्मा पीड़ा कुवल वलयद पर ब्रह्मा पीड़ा कुवल यदलोत्फुल्ल नयन निवासी नीलाद्रो निहित चरणो नंद शिरसि निवासी नीलाद्रो निहित चरणो नंद शिरसि रसानंदी राधा सरस वपुरा लिंगन शुभो रसानंदी राधा सरस वपुरा लिंगन शुभो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी प्रभात में जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी प्रभात में जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नावे याचे राज्यं न जगनकमाणिक्य विभवम् नावे याचे राज्यं न जगनकमाणिक्य विभवम् याचे अहं रम्य सकल जन काम्य वरवधुम् याचे सदा काले काले ब्रह्मतपतिना गीत चरितो सदा काले काले ब्रह्मतपतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी प्रभात में जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी प्रभात में जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी प्रभात में परत्वं संसारं धृतत
भरतं पापानं विदतिम् अपरां यादवपते विदतिम् अपरां यादवपते अहो दीननाथे नीत चरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे नाम श्री कीर्तन की श्री जगन्नाथ अष्टकम की। अरे भाई वीडियो भी ऑन करो नीरज प्रभु, वीडियो ऑन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा पता। यस जी। हाँ हरे कृष्णा। यज्ञवाद कहाँ है? रंजन चंद्र फेसबुक है ना? गोस्वामी फेसबुक है तो ये इसके साथ कनेक्टेड है स्पीकर। एक गोस्वामी दिखते हैं, दूसरे गोस्वामी गायब हो जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे जी बम्बई में इस प्रकार से प्रचार हुआ। जगन्नाथ स्वामी को आप सुनाइए, ये बहुत अच्छा लगता है हमको। जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम य पठेत पर्यतः शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकम स गच्छति। इस जगह इस उस गुणवान व सद्गुण व्यक्ति जो भगवान जगन्नाथ जी को महिमान्वित करने वाले इन 8 श्लोकों का गायन करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उचित रीति द्वारा स्वतः ही भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। कितना आसान है ना भगवत धाम जाना।
चालू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी लीलामृत, इसमें प्रथम भाग है ये, इसका अध्याय है 33, श्लोक नहीं है इसमें, पेज नंबर है 1059। बंबई में इस्कॉन का मुख्यालय आकाश गंगा भवन की 7वीं मंजिल पर था। किराया लगभग 3,000 रुपये प्रति मास था। मतलब प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में ऐसे नहीं हम ही लोग बेस रेंट पे चला रहे हैं, प्रभुपाद जी ने भी सेंटर्स तक रेंट पे चलाए हैं। 3,000 रुपये उसका रेंट था। भक्तों के पास मासिक आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं था। देखिए ये सब कॉमन बात है, जैसे हमारे पास भी हमारे बेस का रेंट देने के लिए कोई फिक्स नहीं है कि कभी, लेकिन पता नहीं भगवान मैनेज करते हैं, तो कोई निश्चित स्रोत नहीं है। तब भी चूंकि भवन एक महत्वपूर्ण और सम्मानित जगह पर था, इसलिए कई बार डिवोटीज मुझे बोलते हैं अरे वो ये बिल्डिंग खाली करते हैं, कहीं नई बिल्डिंग लेते हैं, क्यों इतना किराया दे रहे हैं। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे, आप लोग प्रचार नहीं कर रहे, इसलिए आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता लग रही। जब यहाँ पर 200 बच्चे बैठे मिलेंगे आपको, तब आपको लगेगा बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग प्रचार करते नहीं हो, है ना, आप लोग जहाँ पर हो वहीं स्थित रहते हो, स्थान पे स्थित रहते हैं बस। प्रचार करोगे तो आपको इस जगह की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि कितनी इंपॉर्टेंट जगह है ये पूरा हॉल जो है। इसलिए प्रभुपाद ने भार उठाया था। प्रभुपाद जी हमारा भी भार उठा रहे हैं अभी इस देश का, है ना। मुंबई में जिस तरह का धर्मोपदेश करना चाहते थे, उसके आधार के लिए ऐसा मुख्यालय जरूरी था। हम लोग कोटा में भी ऐसा करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए ऐसा मुख्यालय जरूरी है, ऐसा जो बड़ा हो स्थान। आप लोग कभी मन में ऐसा विचार मत कीजिए कि भले ही मकान मालिक कितना भी चिढ़ जाए, मकान मालिक कितना चिल्लाए, दिन रात चिल्लाए, फिर भी आप इस स्थान में बने रहिए, ये बहुत अच्छा स्थान है ना। उनका अगला धर्मोपदेश एक विशाल 11 दिवसीय पंडाल कार्यक्रम होने जा रहा था। ये सुनिए आप, सबसे बड़ी बात, उनका अगला कार्यक्रम, एक बेंच और ला सकते हो, इसमें मैं रख सकता हूँ। अगला कार्यक्रम उनका क्या था? 11 दिवसीय विशाल पंडाल कार्यक्रम। इस पंडाल कार्यक्रम में 20,000 लोग डेली आते थे मुंबई। 20,000। नीरज प्रभु ध्यान सुनिए आप ये बात। कोटा में कितने लोग ठीक है, कर दिया। 20,000 कितने लोग इस कोटा में कितना करोगे आप? अरे 2000 ठीक है, बता टारगेट लो 11 दिवसीय पांडाल कार्यक्रम। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें, बड़े मजेदार बातें हैं। यदि तुम आखेट के लिए जा रहे हो, प्रभुपाद ने कहा, तो गेंडे का शिकार करो। अगर तुम वास्तव में शिकार के लिए जा रहे हो तो किसका शिकार करो? बड़ी चीज का, गेंडे का शिकार करो। यदि तुम्हें सफलता नहीं मिली तो लोग कहेंगे ओह आखेट नहीं हो सका, मतलब शिकार नहीं हो सका। किंतु यदि तुम सफल हो गए तो एक आश्चर्य होगा और विस्मित हो जाएगा, सब लोग विस्मित हो जाएंगे। मतलब प्रभुपाद जी बहुत बड़े कार्यक्रम के लिए प्लान कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी, क्योंकि क्या है, कुछ लोगों को जब तक कुछ बड़ा नहीं होता ना, तब तक उनकी आंखें नहीं खुलती, जब तक न्यूज में बड़ा बड़ा नहीं आ जाता। इसलिए हम लोग को भी यहाँ प्रयास करना चाहिए ऐसा कुछ। प्रभुपाद ने जब अपनी विशाल पांडाल उत्सव योजना के बारे में बताया, भक्तों को इतनी तीव्र अनुभूति हुई कि उनका सारा धर्मोपदेश प्रभुपाद की प्रेरणा से संचालित था। बिना उनके वे बंबई में इतने विशाल पैमाने पर ऐसे उच्च आकांक्षी पांडाल उत्सव का प्रयत्न कर भी नहीं सकते थे।
प्राय अमेरिकी और यूरोपीय शिष्यों का प्रभुपाद के साथ घोषित किया जाता था। मतलब जब भी प्रभुपाद जाते थे तो उनको भी इतना ही सम्मान मिलता था भारत में। हाँ, किंतु भक्त अपने आप को प्रभुपाद का केवल मंद बुद्धि सेवक मानते थे। एक क्वालिफिकेशन है उनका, प्रभुपाद के डिसाइपल्स का ये क्या है, एक क्वालिफिकेशन है। जैसे प्रभुपाद कहते थे वैसे कर देते थे, ना नुपुर टोका टाकी नहीं करते थे। ध्यान सुनिए नीरज को, जो भगवान के सच्चे सेवक की सहायता करने का प्रयत्न कर रहे थे। इंपोर्टेंट बात, भगवान के जो सेवक हैं उनकी सेवा करने का प्रयत्न वो लोग कर रहे थे, इसलिए वो इतने जल्दी एडवांस हो गए। अभी बताना इस पांडाल उत्सव में लोगों को कितना बुक रीडिंग और कितना हियरिंग का मौका मिलेगा, आप बताना इसमें। कल भी एक डिवोटी से मेरा डिस्कस हो रहा था, तो हम शायद वो नहीं करे जो प्रभुपाद की शिष्य ने किया, इसलिए हमारी प्रगति नहीं हो रही भक्ति में। हम ध्यान समझेंगे इस बात को, हमने वो नहीं किया जो प्रभुपाद की शिष्य ने किया है भगवान के लिए और अपने गुरु के लिए, और हम वो नहीं कर रहे हैं इसलिए हमारी प्रगति नहीं हो रही और हमारी भक्ति में बहुत सारी बाधाएं हैं। ध्यान सुनना लोग इसको। यद्यपि प्रभुपाद अपने शिष्यों की प्रशंसा करते थे, पर उनके शिष्य जानते थे कि प्रभुपाद ही कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे उनको कृष्ण से जोड़ने के लिए उनके अधिकारी और व्यक्तिगत कड़ी थे। यहाँ पर बात बोली कि व्यक्तिगत कड़ी, तो ये व्यक्तिगत कड़ी होना जरूरी है। ऐसा नहीं हम डायरेक्ट उछल कूद करें और डायरेक्ट भगवान कृष्ण तक पहुंच जाएं। हमें कड़ियों से जुड़ना चाहिए। जैसे रेल का डिब्बा होता है ना, तो रेल के डिब्बे में इंजन होता है, उसके बाद पहला डिब्बा होता है, उसके बाद दूसरा डिब्बा होता है। अब 9वां डिब्बा बोले नहीं नहीं मुझे तो इंजन जाए जुड़ना है। 8वां डिब्बा बोले नहीं नहीं मुझे इंजन से, मैं काय को 7वें डिब्बे जुड़ूं। 7वां डिब्बे, 6ठा डिब्बा बोले अरे मैं 7वां बोले मैं 6ठे डिब्बे से क्यों जुड़ूं। फिर 6ठा डिब्बा बोले मैं 5वें से क्यों जुड़ूं। 5वां बोले मैं 4थे से क्यों जुड़ूं। ऐसा नहीं होता है, जुड़ना ही है। सबको पता होना चाहिए कि इंजन एक है। ऐसा नहीं कि 6ठे डिब्बे में कोई ताकत है या 7वें डिब्बे में अपनी कोई ताकत है, बस वो एक कड़ी है। उस कड़ी से जुड़ना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। क्योंकि कृष्ण असीम थे, इसलिए कृष्ण के सर्वप्रिय मित्र श्रील प्रभुपाद को अधिकार था कि वह कृष्ण के लिए भक्तों से असीम सेवा की मांग करें। अधिकार था प्रभुपाद को, वो मांग करें कि मेरी सहायता करो। इसलिए यहां पर भी हम लोग अधिक मांगते सहायता, क्या सहायता करो, है ना, सेवा के लिए। कृष्ण की सेवा के नाम पर कोई योजना असंभव नहीं थी। इसमें देखो बात है, प्रभुपाद ने कहा असंभव ये तो मूर्खों के कोष में पाया जाता है, ये कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। नीरज बू ध्यान दें, प्रभुपाद ने जब ये योजना बताई तो कुछ शिष्य लोग इसमें डाउट करने लगे। प्रभुपाद दिस इज इम्पॉसिबल। तो प्रभुपाद कहते इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन द फुलिश डिक्शनरी, इन द डिक्शनरी ऑफ द फुलिश पीपल। असंभव, इम्पॉसिबल शब्द मूर्खों का शब्दकोश है। प्रभुपाद ने कहा कि बंबई का पांडाल अमेरिका के कार्यकुशल को भारत की आध्यात्मिकता से जोड़ने का सर्वोत्तम ढंग होगा। जो बंबई का कार्यक्रम होगा ये क्या है, भारत और अमेरिका को जोड़ने का कार्यक्रम है। कैसे समझिए, उन्होंने एक अंधे और एक लंगड़े का उदाहरण दिया प्रभुपाद ने। एक अंधा व्यक्ति है और एक लंगड़ा व्यक्ति है। अंधा व्यक्ति और लंगड़ा व्यक्ति, यानी कि जिसके पैर नहीं है और आंखें नहीं। यदि वे अलग अलग, वे दोनों असहाय थे, लेकिन परस्पर सहयोग द्वारा
जिसमें अंधा आदमी लंगड़े को अपने कंधों पर ले जा रहा था और लंगड़ा आदमी अंधे को रास्ता बता रहा था कि सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके। तो अंधा व्यक्ति के पैर नहीं थे, नहीं, लंगड़े व्यक्ति के क्या नहीं थी, क्या था, आंखें किसकी थी, जिसके पैर थे, आंखें नहीं थी उसके पैर नहीं थे, और जिसकी आंखें थी उसके पैर नहीं थे। तो क्या कर रहा है, जिसके आंखें थी मतलब उन्होंने अपने सिर पे बिठा लिया उसको, आंख बन गया उसका और पैर वो उनके बन गए। तो इस प्रकार से कंबाइंड प्रोजेक्ट हो गया। ईश्वर के बारे में अवज्ञा और भौतिकता के कारण अमेरिका अंधे व्यक्ति की भांति था। अमेरिका क्या था, एक अंधा व्यक्ति था, क्योंकि भगवान की बहुत अवज्ञा कर रहे हैं और भौतिकता में डूबे लोग। और भारत जो है विदेशी आक्रमणों, गरीबी और वैदिक ज्ञान की भ्रामक व्याख्याओं के कारण लंगड़े व्यक्ति की तरह था। अमेरिका के पास तकनीकी उन्नति और धन था, भारत के पास आध्यात्मिक ज्ञान था। कृष्ण भावना मत आंदोलन का कार्य दोनों शक्तियों को आपस में मिलाकर संसार की उन्नति करना था, और उसका एक व्यवहारिक प्रयोग, एक प्रैक्टिकल, एक एक्सपेरिमेंट, ये बंबई का पंडाल उत्सव था। मुंबई का पंडाल उत्सव, यस। तो वहां के डिवोटीज चिंता करते थे, प्रभुपाद जी पैसा कहां से आएगा, एडवर्टाइजमेंट कहां से होगा, ये सब। तो क्या क्या प्रभुपाद ने कार्य बांट दिया, ये हमको करना चाहिए संडे प्रोग्राम में। मैं बताता हूँ आगे से नहीं करने से क्या नुकसान होगा, बताता हूँ मैं, पहले सुन लेते हैं। प्रभुपाद ने कार्य बांटा, श्याम सुंदर को प्रचार कार्य लगाया, कमाल कृष्ण महाराज को पंडाल की व्यवस्था दी, गिरिराज महाराज को धन संग्रह में लगा दिया, मधुधीश प्रभु को मंच पर निर्धारित कार्यक्रम। प्रभुपाद की गेंडे के शिकार की भावना से अनुप्राणित होकर श्याम सुंदर ने विशाल स्तर पर प्रचार कार्य आरंभ कर दिया। प्रचार मतलब प्रीचिंग, प्रीचिंग फंड कलेक्शन नहीं है, प्रीचिंग अलग है। जैसे प्रचार कार्य ना लगे, और वैसे ऑटो लगा दो, ये सब लगा, कॉम्प्लेक्स लगा दो, ये सब प्रचार है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलग होता है। सड़कों के आर पार उसने बड़े बड़े पोस्टर, पताकाएं लगा दी, जिस पर घोषणा थी, क्या घोषणा दी, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद अंग्रेजी में ईश्वर विज्ञान पर भाषण करेंगे, उनके अमेरिकी और यूरोपीय भक्त प्रसाद बांटेंगे, भजन कीर्तन का नेतृत्व करेंगे, हरे कृष्ण उत्सव क्रॉस मैदान में मार्च 25 से अप्रैल 4 तक। ये लिखिए, मतलब मार्च, लगभग सर्दी और गर्मी के बीच का समय है। तो गिरिराज महाराज अपना अनुभव, तो मैं ये कह रहा हूँ संडे प्रोग्राम में क्यों जरूरत है, आवश्यकता है। जैसे पिछले कल संडे को प्रोग्राम अच्छे से मैनेज हुआ, इसमें क्योंकि क्या होता है प्रभु की, जैसे मान लो रुपेंद्र प्रभु हैं, अब उनके पास कोई सेवा नहीं, या तो वो बाहर जाएंगे, या वो उनकी इच्छा से हो, या क्लास में बैठ जाएंगे, या उनकी इच्छा से प्रसाद बांटेंगे। लेकिन इससे नहीं होगा प्रभु, इससे सही मैनेजमेंट नहीं होगा। हर भक्त के पास अपनी एक सेवा निर्धारित होनी चाहिए, और ये शुक्रवार को मीटिंग करके उनको डिसाइड कर देना चाहिए कि आप उपलब्ध रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसे सब कुछ सिस्टमेटिक होता है, और किसी भी भक्त के ऊपर टेंशन नहीं आती। बाहर संडे से लोग आते हैं, वो देखते हैं ये लोग टेंशन में मर रहे हैं। और खतरनाक, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ये लड़ रहे, मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पर। ये बहुत बढ़िया है ना, कितना बढ़िया इंप्रेशन जाता है। चिल्ला रहे हैं, कहाँ है प्रसाद बांटने वाले, कोई आ ही नहीं रहा है। अब क्या होता है, प्रसाद बांट नहीं तो बेचारे 2 जने बांट रहे हैं, तो उनका दिमाग खराब हो रहा है। अरे ये 2 ही जने यहाँ पर बांट नहीं रहे ढंग से, क्या ये सब तमाशा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिक्स होना चाहिए, 4 बंदे हैं प्रसाद बांटेंगे, 2 बंदे हैं प्रसाद की प्लेट कौन लाएगा, कौन क्या बांटेगा, ये भी निर्धारित होना चाहिए। तेरे को सिर्फ चावल बांटना, चावल ही बांटना है, तेरे को पतल बांटनी, पतल ही बांटनी है। और एक डिवोटी होना चाहिए जो उनको रजिस्ट्रेशन करवाए संडे प्रोग्राम में, और कम से कम एक भक्त होना चाहिए जो बोले कि पूछिए आपको डोनेशन दीजिए। कोई ना कोई भक्त को होना चाहिए जो अनाउंस करता रहे। प्रसाद हम ऊपर जाके माइक लगाए, हरे कृष्णा, तो आप सभी बहुत प्रसाद जगन्नाथ प्रसाद बांट रहे हैं, आप सब समझ ही सकते हैं इसमें कितने अधिक चीज़ की आवश्यकता होती है। तो आप में से कोई अगर समर्थ हो
तो जरूर भगवान के मंदिर के सामने गुल्लक रखा हुआ है, उसमें अपना प्रेम पूर्वक भेंट आप प्रदान करें। ऐसे 2-3 बार अनाउंसमेंट, ऊपर जाके माइक, अब माइक कौन लेके जाएगा, छोटा माइक कहाँ है, ये सब व्यवस्था है। संडे प्रोग्राम को ऐसे मजाक मत लीजिए आप लोग, हम लोग मजाक लेते हैं, हो जाएगा भगवान सब कर देंगे। तो भगवान ही कर दोगे तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप काहे के सेवक हो, वीर माधव दास है या गजेंद्रपति विष्णुदास, एक दास किस लिए लगा रहेगा जो भगवान ही सब कर देंगे। दास का मतलब क्या होता है, सेवाकार, सेवादार लोग, सेवा करने वाले लोग। अब उनकी जब सारा काम भगवान ही कर देंगे तो फिर आपको क्यों आप सेवक हो, है ना। हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी, गुरु महाराज, उनका एक कोटेशन है कि क्या जरूरत है, कि इसकी क्या जरूरत थी कि विशाल भगवान रामचंद्र जी ने वो सेतु बांधा, इसे क्या आवश्यकता थी। आवश्यकता थी हमें सेवा की अवसर मिले, हम सेवक है ना तो कुछ करना चाहेंगे ना, कुछ करने की इच्छा होती है, कुछ करें भगवान के लिए, ऐसे इसलिए सेवा है। तो गिरिराज महाराज जो है अपना अनुभव बता रहे हैं, वो पढ़ता हूं मैं। श्रील प्रभुपाद ने बंबई को स्थापित करा दिया, पूरा नगर हरे कृष्ण उत्सव को लेकर हलचल और उत्सुकता से भर गया। हमने बंबई के सभी बड़े चौराहों पर पताकाएं लगा दी, सभी दीवारों पर पोस्टर लगा दिए, हर दीवार पर कई पोस्टर लगे थे। समाचार पत्रों में हमने बहुत बड़े बड़े विज्ञापन छपा दिए, जिससे पृथ्वी के गोले के ऊपर श्रील प्रभुपाद का सुंदर चित्र और शब्द अंकित थे। शब्द क्या अंकित थे, भागवत धर्म पर भाषण, हरे कृष्ण उत्सव, भक्ति संप्रदाय के विश्वविख्यात प्रचारक कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, ये टाइटल आप सुनिए। दिन प्रतिदिन जोर अधिक बढ़ता गया, हर दिन कई नई चीजें होने लगी। अंत में आखिर के 2 दिनों में हमने विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर, जो मुंबई का सबसे बड़ा कारोबारी चौक था, एक विशाल सूचना पट लगाया। उस समय हर एक बहुत कुछ जान गया था कि उत्सव क्या था, कहाँ होने जा रहा था। इस सूचना पट पर जो कुछ होना था वो विशाल अक्षरों में लिखा था। श्याम सुंदरपुर ने एक विशेष काम किया था, वहां पर हीलियम गैस से भरे एक बड़े गुब्बारे की व्यवस्था की, जिसे क्रॉस मैदान के बड़ी रस्सी से बांध दिया गया था। गुब्बारा नगर के ऊपर मंडराता रहा और उस पर एक फहराती पताका लगा दी, जिस पर लिखा था हरे कृष्ण उत्सव। यह वास्तविक अमेरिकी पटुता, सूक्ष्मदर्शिता और सक्रियता थी। हमको भगवान ने कोटा महानगर में पटका, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं। कितने सारे बच्चे यहाँ आते हैं, कुछ नहीं, और कुछ करेंगे। ये उत्सव से हमें प्रेरणा मिलेगी। श्याम सुंदर के नेतृत्व से प्रेरित होकर और प्रतियोगिता की भावना से भरकर एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। अन्य बड़े भक्त बड़े उत्साह से अपनी योजना को पूरा करने में लगे, मतलब जिसके पास जो सेवा थी। भक्तों द्वारा ऐसे विशाल पैमाने पर उत्सव का आयोजन संभव हो सकेगा, फिर भी इनाम दिए गए। सदा जीवतलाल, चंदूलाल बहल, कार्तिकेय महादेविया, कैलाश सक्सेरिया, रामचंद्र छाबरिया, जीडी सोमानी और इस तरह के कुछ अन्य दिलेर लोगों ने वचन दिया कि धन संग्रह में सहायता करेंगे। और बाद में मीटिंग बुलाया था उन लोगों का। आप सुनते जाइए ये उत्सव कैसे सक्सेसफुल हुआ, और हम लोग कई बार सक्सेसफुल क्यों नहीं कर पाते। हर रात को भक्त रिपोर्ट देते थे। हमको पता नहीं रिपोर्ट देने में क्या समस्या आती है। रिपोर्ट देने से कृपा मिलती है, आपको कृपा नहीं चाहिए क्या? जिसको कृपा नहीं चाहिए मत दो रिपोर्ट। कुछ लोग साधना नहीं भेजते, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं क्या खा जाऊंगा आप लोगों को, साधना भेज दोगे तो। हर रात को भक्त लोग रिपोर्ट देते थे। प्रभुपाद उनसे बहुत सारे विवरण पूछते थे।
क्या हुआ, कैसे हुआ? वे सर्वोत्तम स्थान, सर्वोत्तम कार्य और सर्वोत्तम मूल्य चाहते थे। आप देखो दुनिया में कुछ छोटा भी कुछ फेस्टिवल होता है, ये शादी का कार्यक्रम होता है, कितना केयर करते हैं उसकी, कितना मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन भगवान का कार्यक्रम भगवान भरोसे, संडे प्रोग्राम भगवान भरोसे, भगवान को सजा देंगे, भगवान को ऐसा सजाना चाहिए संडे के दिन, पागल हो जाए लोग देख के, भगवान का ऐश्वर्य दिखना चाहिए, सब कुछ सुव्यवस्थित होना चाहिए। देखिए वे हर एक चीज जानना चाहते थे प्रभुपाद। भोजन पकाने का स्थान कहाँ होगा, क्या सभी भक्त अपनी शक्ति पर कार्य कर रहे हैं, क्या डाक के पते पूरे कर लिए गए हैं, क्या निमंत्रण कर भेज दिए गए हैं, शौचालय की क्या व्यवस्था है, लाउड स्पीकर पर क्या खर्च आएगा। वे हर विवरण को बहुत तेज और विश्लेषणात्मक बुद्धि से देखते थे। भगवान का उत्सव है इसलिए। गिरिराज के धन संग्रह का कार्य ठीक चल रहा था, उसने व्यवसाय से अनुदान प्राप्त किए थे। अब एक समस्या आई जो हम लोग को भी बेस में आती है। ऐसा होता है ना कि बेस में एक भक्त बहुत ज्यादा सेवा कर रहा है और बाकी लोग नहीं कर रहे, तो ये गिरिराज महाराज को महसूस हुआ उससे। किंतु एक प्रकार का तनाव अनुभव कर रहे थे गिरिराज महाराज। वो प्रभुपाद के पास शांत होने के लिए आए, तो प्रभुपाद ने से उन्होंने कहा, क्या कृष्ण भावनाथ में हम बल का प्रयोग कर सकते हैं? बल, फोर्स, मतलब उन्होंने पूछा, कुछ लोग सेवा नहीं कर रहे ना, क्या चिल्ला सकते हैं उन पर? प्रभुपाद की भौहें तन गई, नहीं, हम बल का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन हमें तब क्या करना चाहिए, जब हमें देखें कि एक कार्यकर्ता कार्य में सुस्ती कर रहा है, एक काम नहीं कर रहा और उसे जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो फिर गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, नहीं, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हम बल का प्रयोग कभी नहीं कर सकते। जैसे हम अक्सर चर्चा करते हैं कि जिसको भगवान सेवा में लगाते हैं उसको लगाते हैं, और जिसको नहीं लगाते उसको नहीं लगाते। जैसे नीरज को भगवान के लिए अभी सब्जी काट रहे हैं, तो अगर ये कहें कि यार रवि बू तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो नहीं कर रहे हैं, उनको सेवा के लायक भगवान ने नहीं समझा है, इससे उनका नालायकपन शो हो रहा है। उदाहरण के रूप में रवि को बहुत सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग ऐसा मत समझिए, बहुत ज्यादा सेवा करते, दिन में कम से कम 8 घंटे में से 8 घंटे सेवा के लिए बताते हैं प्रभुपाद जी, कम 6-7 घंटे तो करते करते हैं, आप लोग ऐसा मत समझिए। हाँ हाँ, तो क्या करें? प्रभुपाद का बल का प्रयोग, अच्छा बल का प्रयोग हम नहीं कर सकते, प्रभुपाद ने वापस बोला, किंतु उनके साथ चाल चल सकते हैं, उनके साथ चाल चल सकते हैं। तो चाल कैसे चल सकते हैं बताया प्रभुपाद जी ने कि उन्होंने एक लड़की की कहानी बताई, एक कहानी बताई, एक स्टोरी समझा के प्रभुपाद ने समझाया कि एक बच्चा था जो ना गणित पढ़ना नहीं चाहता था, और उनके टीचर बड़े परेशान। तो जैसे टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा 1 और 1 लिखा, तो लड़का सुनना नहीं चाह रहा, इसलिए अब जो टीचर था उसने, नहीं कुत्ता नहीं गाय, उन्होंने क्या करा कि ब्लैक बोर्ड पे गाय का फोटो लगाया, है ना, और उन्होंने पूछा यदि एक आदमी के पास एक गाय है और तब वो दूसरी गाय खरीदता है, तो उसके पास कितनी गाय हो जाएगी बताओ? तो लड़के ने उत्तर दिया 2। वही लड़का नालायक था, 1 और 1 को 2 नहीं बोल रहा था, लेकिन जब उसको ऐसे ट्रिक लगा के उस टीचर ने लगा कि हाँ जी, शिवम को माइक ऑन हो गया आपका, 1 और 1 2 गाय। इस प्रकार अध्यापक गले के बड़ी प्राण लगा, यदि भी उसकी इच्छा पढ़ने की नहीं थी। तो ऐसे हमको डिवोटीज को इंस्पायर करना चाहिए। ये हमारी भी कमी है कि
कि हम डिवोटी को इंस्पायर नहीं कर पा रहे सेवा के लिए या प्रचार के लिए। मेरी भी कमी है, मैं डेली आपको टाइम दे ही नहीं पाता हूँ इस प्रकार से, पर देना चाहिए मुझे। इस तरह लोग कृष्ण सेवा से विमुख हो सकते हैं, प्रभुपाद ने समझाया, लेकिन हम उनके साथ खेल खेल सकते हैं, उनके जाने बिना ही उन्हें सेवा करा सकते हैं। जैसे कि भगवत गीता में एक श्लोक आता है, बहुत पहले पढ़ा था, गीता है यहाँ पर 3 अध्याय में, अध्याय में है, कहाँ होगा उस श्लोक, इसमें भगवान बोलते हैं कि 3-5 में होगा, ठीक है मैं बताऊंगा। बोलते हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं उनको दूसरों के कार्य में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको भगवत सेवा में लगाना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए। कैसे भगवत सेवा में लगे? इवन आप ही लोग क्यों लगे रहते हो? जो आपके फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं उनको भी सेवा असाइन करो ना, वो लोग भी तो करना चाहते हैं। सेवा के अवसर बढ़ाओ, छोटी छोटी सेवा दो उनको। आप फूल लाना, आप भगवान के लिए माला बनाना, क्या नहीं बनाएंगे? अच्छा लगेगा हमको। क्यों मार्केट से खरीद लाते? क्यों बेचारे सुलेश को लगे रहते हैं? क्यों वही सजाने में लगे रहते हैं? अच्छा, सेवाओं की वेराइटी। संडे प्रोग्राम में अगर 50 प्रकार की सेवाओं का होना चाहिए आपके पास, तो 50 डिवोटी एंगेज हो गया, तो भगवान की सेवा एंगेज हो गए 50 में। क्या कर दिया आपने? क्रांति ला दी। अब सारे भक्त यहाँ पर बेस के भक्त परेशान है, हमें ही लगा देते हैं, हमें लोग परेशान, जीत चुराएंगे। उनको लगे बाहर के भक्त लोग भी कर रहे हैं तो दे फील गुड। और यस, हाँ, तो प्रभुपाद जी ने क्या होता, 2 मूर्तियां भी मंगवाई थी एक्चुअली। प्रभुपाद ने जयपुर से सफेद संगमरमर की विशाल मूर्तियों के 2 सेट ऑर्डर किए थे। आरडी बिरला के अनुदान से उनका मूल्य चुकाया गया, स्पॉन्सरशिप। एक सेट को उन्होंने क्या करा, बम्बई के मंदिर में स्थापित करना था। मुझे लगता है शायद ये वही है, राधारास बिहारी जी, इसमें लिखा हुआ तो कहीं नहीं है, पढ़ा था, आई थिंक वो हो सकता है। और दूसरा को पूजा के पंडाल में रखना था, जहाँ पर पंडाल में भगवान का बहुत विशाल छोटा सा टेम्पररी मंदिर बनाया था। और बाद में उस जो पूजा का जिसको सेकंड जो सेट था राधा कृष्ण का, उसको विदेश में किसी मंदिर में भेजना था। देखो, पंडाल का निर्माण, प्रसाद का वितरण, बैठने की व्यवस्था, ध्वनि प्रसारक यंत्र की व्यवस्था, ध्वनि प्रसारक मतलब साउंड सिस्टम, आदि काम समय पर हो पाएंगे या नहीं, इसके लिए पर्याप्त धन मिल पाएगा या नहीं, ऐसी बातें थी जो अंत तक अनिश्चित बनी रही। मैं ड्यूटी बोलते हैं कैसे होगा पूरी, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? अरे होगा, आप कुछ चालू तो करो। किंतु प्रभुपाद के निर्देशन में और कृष्ण में दृढ़ आस्था रखते हुए भक्त अनवरत कार्य में लगे रहे। देखा जाए तो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, कई सारी प्रॉब्लम, और लिख रहे हैं, लेकिन सब कुछ सफल रहा। पहले दिन 10,000 लोग आए। 10,000 लोग समझते हैं, जन्माष्टमी में नहीं आए हमारे अभी तक, हमारे इस्कॉन कोटा के इतिहास में अभी तक 10,000 लोग नहीं आए। अब सोचो, मतलब जबकि सबको पता है इस्कॉन क्या है, फिर भी हम लोग नहीं कर पा रहे, तो कमी है हम लोगों की। और रात तक उनकी संख्या 20,000 हो जाती है, कार्यक्रम में एंड तक 20,000 लोग हो जाते। भक्तों की संख्या जिनमें पश्चिम के नवागंतुक शामिल थे, आई थिंक इसी में ही शायद राधानाथ महाराज, मुंबई के पांडल कार्यक्रम में ही राधानाथ महाराज मिले थे शायद, मुझे ध्यान नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है। उनकी जीवनी में पढ़ना आप लोग। हाँ, मुंबई का जो पांडल कार्यक्रम, इसमें लिख रहे हैं कि जो पश्चिम के भी नवागंतुक शामिल थे उसमें, नए लोग पश्चिम, क्योंकि मुंबई में तो सभी लोग आते थे, और वो 100 के करीब थे नए लोग, विदेशी, और बड़े मंच पर वो सब विदेशी लोग बैठ जाते थे। अब मेरे को लग रहा है इसमें राधानाथ महाराज थे आई थिंक, और सोचो मतलब एक भक्त मिला उस पांडल प्रोग्राम से, और उन्होंने क्या प्रचार किया। इसलिए बड़े प्रोग्रामों में कई बार ये सफलता मिलती है,
भीड़ की तरफ जाते हैं, भीड़ कई बार भीड़ होती है तो लोग देखते हैं, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, देखे देखे क्या हो रहा है। और उसमें अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, उसको जो चाहिए वो मिल गया, तो फिर वो है ना, ये सब था। मुंबई की जनता जो अपने कृत्रिम परिष्कार और पाश्चात्यकरण के बावजूद मन से भक्त थे, ये चीजें उन्हें प्रिय थी, राधा और कृष्ण, कीर्तन और प्रसाद, ये चीजें पाश्चात्य द्वारा प्रस्तुत की जा रही थी, मतलब विदेशी लोगों के द्वारा ये चीज दी जा रही थी। इससे पांडाल और भी आकर्षक बन गया था। अब देखो, प्रभुपाद ने हमेशा कहा था कि क्यों वो विदेश गए, ये सब लोग विदेशी लोगों को फॉलो कर रहे हैं, तो जब वो देखेंगे विदेशी लोग भी भक्ति कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो वो भी करेंगे। यद्यत आचति श्रेष्ठः तत्तते वित्रजना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकत तत्तनुवर्तते। और इस प्रोग्राम में प्रसाद क्या होता था प्रभु? प्रसाद था पत्थर के कोयलों की आंच पर, कोयलों पर 8 फुट चौड़े चूल्हों, 8 फुट चौड़े, 8 फुट बहुत होता है हमारे राधा माधव जी ऐसे की, 8 फुट चूल्हे के रखे पात्रों में लंबे कर घुलों बेलनों में, बेलनों से, ये इंग्लिश हिंदी वर्ड है, खिचड़ी और हलवा, ये 2 प्रसाद बांटते थे, खिचड़ी और हलवा प्रसाद। हर रात हजारों प्लेटें परोसी जाती थी। समय कितना है? 9:30 बज गए, ये कितना और बचा है? इसको अपन पार्ट सेकंड में करेंगे। अगर अभी खत्म कर देंगे तो अभी जोश आया भक्तों में, फिर वापस इसको नेक्स्ट संडे तक के लिए छोड़ते हैं, इसका पार्ट सेकंड करेंगे। क्यों लोकेश? पेन है? इसमें आगे क्या होने वाला है मैं बताता हूँ आपको, टू बी कंटिन्यूड। प्रभुपाद को माला डेली कौन पहनाता था, है ना? उनके कुछ लोग गुरु भाई भी आके सुनते थे क्लास को। प्रभुपाद ने भारतीयों के लिए क्या संदेश दिया? गिरिराज महाराज प्रभुपाद की एक विशेष बात से प्रभावित थे, वो क्या बात थी, है ना? एक बड़ा समाचार पत्र पे क्या छपा था, एक पूरा का पूरा आर्टिकल आया था। प्रभुपाद ने एक शादी भी करवाई मंच पर, और कैसे प्रभुपाद ने साबित किया कि संयुक्त राष्ट्र मतलब उसको बोलते हैं वास्तविक संयुक्त राष्ट्र क्या है, ये कैसे साबित किया प्रभुपाद ने? प्रभुपाद ने क्या योजना बनाई मुंबई के लिए आगे? ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लैंग्वेज इंग्लिश था। हाँ, लैंग्वेज इंग्लिश था। प्रभुपाद का लेक्चर नहीं हिंदी, प्रभुपाद का लेक्चर हिंदी में दिया है। मॉर्निंग भागवतम लेक्चर प्रभुपाद इंग्लिश में लेते थे, और फिर कभी हम लोग पढ़ेंगे इलाहाबाद में क्या हुआ, फिर एक बार पढ़ेंगे हम सूरत में क्या हुआ। अरे बाप रे, सूरत का वर्णन सुन लेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। इलाहाबाद में प्रॉब्लम हुई, बहुत प्रॉब्लम हुई, बट सूरत में क्या स्वागत हुआ, न भूतो न भविष्य, कभी भविष्य में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की और प्रेमानंदे हरि बोल। कोई प्रश्न? मेरा एक प्रश्न है कि अनुभव गुरु कोटा कब आ रहे हैं? प्रभु जी बहुत जल्दी। अरे सुनो, आप 9 दिन की रथ यात्रा के लिए 9 दिन अभी से बोल दो, आप 9 दिन कोटा रहना है आपको। प्रभु जी प्रश्न 7 जुलाई से 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 7 जुलाई से 16 जुलाई टिकट करा दूं? प्रभु जी यहाँ 3 दिन वृंदावन नहीं जाने देते। अरे यार, पेरेंट्स को भी ले आओ इधर, ठीक है बोले प्रभु मेरी जी। केयर करने के लिए आप भी चलो।
डन कर मुझे लो एक छोटा सा 7 जुलाई, question 6 जुलाई को टिकट है आपकी। सुबह 6 जुलाई को गाड़ी निकल रही है आपके लिए, जनशताब्दी। सुबह 11 बजे के आसपास निकलती है वो, और आपको 7 बजे कोटा पहुंचा देगी। 7 तारीख पहला दिन है जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा होनी है, और आई थिंक ये 7 जुलाई को कहीं ना कहीं होगी। कोटा में नहीं है, कोटा में 8 जुलाई को है, और कोटा में 15 जुलाई को भी है। बूंदी में 13 जुलाई है। अभी 12 में 2-3 रथ यात्रा डन हो चुकी है। 12 में 3 तो होंगी छोटे स्तर पे, और भी ज़्यादा हो सकती है ना। 3 तो डन है। हाँ, तो ये सब है। आई थिंक 7 जुलाई को हम लोग 12 चल सकते हैं, जहाँ तक मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा, वहाँ पर भी एक जगन्नाथ मंदिर है 7 जुलाई को। तो यहाँ कोटा में नहीं हो रहा तो हम लोग 12 चल सकते हैं, और एक बस ले लेते हैं अपन लोग, ताकि अपना खर्चा बचे। किराए एक बस खरीद लेते हैं। अरे तो सभी लोग अपनी अपनी छुट्टियां निर्धारित कर लो। 7 जुलाई से 16 जुलाई सब लोग कोटा आगमन कीजिए। 9 दिन का भव्य उत्सव कोटा में होना है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महा महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। तो आपको आ रहे थे। बस प्रभु जी एक क्वेश्चन था। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मैं पूछ रहा था कि जैसे जो मेरे पास जो डिवोटीज हैं, तो उसमें से कुछ डिवोटीज को भगवत गीता पढ़ते हुए लाइक 1.5 साल से ज्यादा हो गया। एंड मतलब मैंने उनको आगे भी बोला था कि आपको कोई मिले तो आप उनको पढ़ा सकते हो, बट उनकी कंप्लेंट रहती है कि प्रभु जी कोई डिवोटी नहीं मिल रहा, मतलब कोई मिल नहीं रहा है जिसको भगवत गीता पढ़ाए। तो हमारे पास है ना, हमसे ले लो। हाँ प्रभु जी, 1-2 डिवोटीज हैं। ये एक मोहित प्रभु है ना, ये क्लास में अभी, तो ये पढ़ा सकते हैं, बट इनको कोई डिवोटी नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, हम देंगे, हमारे पास बहुत है। मैं ओके प्रभु जी। है ना, हम चालू कर रहे हैं कोटा में कोचिंग का, लेकिन इसके लिए अनुभव राव कोटा आना पड़ेगा। हाँ मैं आ जाऊंगा प्रभु जी। आप कोटा आना जाना करेंगे तभी तो, जो यहाँ से सप्लाई करेंगे हम लोग प्रोडक्ट्स। यस प्रभु जी। है ना। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ नीरज भी क्या हुआ। क्वेश्चन था ब्रो। हाँ एक आप 12 कब आ रहे हो ब्रो? ये तो क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, और प्रचार संबंधित क्वेश्चन भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को, हम कोटा आ जाते ब्रो। इस क्वेश्चन के लिए कहा जाएगा, योर क्वेश्चन इज गुड, वेरी नाइस, बट आई हैव नो आंसर। हम समय, कोटा आ रहे हैं ब्रो। समय इस प्रश्न का उत्तर देगा प्रभु। ठीक है ब्रो। है ना, समय देगा इस प्रश्न का उत्तर, पक्का मिलेगा इस प्रश्न का उत्तर आपको, समय खुद दे देगा इसका उत्तर। ठीक है ना। ठीक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी डिवोटीज को।